बचपन से लगा कुछ बनना है, लेकिन प्रॉब्लम थी। एक दिन मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मैं जीत गया हूँ। लेकिन उस जीत के बाद पे देखा कि नहीं, ज़िंदगी की रियलिटी तो बहुत ही अलग है। उसके साथ भी मैंने एक लड़ाई लड़ी। जब शादी हुई, शादी होने के बाद मैं सेटल हो गया, एक तरीके से रुक गया, ठहर गया, तो तब लगा कि यार 30 साल तक जो मैंने कुछ नहीं कमाया, अब कुछ ऐसा करना है जो कि लाइफ लॉन्ग रहे। नमस्ते जी, मैं शशि ठाकुर। मैं अभी बीड बिलिंग में रहता हूँ, पर ऐसे में राजगुंदा वैली है बहुत ही नियर बाय, जो बीड से साथ में ही है। वहाँ से हमारा घर है, विच इज़ कोटिकोड बाय द नेम। सुकून बाग का फर्स्ट आर्किटेक्ट जो मैंने बनाया है, ये एक 1 BHK कॉटेज है जो कि लगभग 700 स्क्वायर फीट के आसपास पे है। इसमें हमने स्टोन और वुड को ही अपना मेन एलिमेंट रखा है। ये वो स्ट्रक्चर, जो पहला स्ट्रक्चर जो घर था हमारा, जो टूट गया लेकिन फिर से घर बना। अब बाहर के जितने भी लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारे मेहमान, उनके लिए ये हमारा घर है। ये है कैफेटेरिया, जो अभी कैफ़े है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी फार्म हाउस बनेगा। मेरा शशि छोटा था, अकल आता था, उससे बड़ी तकलीफ होती थी। गाने गाने का पहले से इसको बहुत शौक था। +2 हो गई, फिर चला गया बाहर। अकेला रहा मेरा बच्चा, मेरा पोता अकेला रहा वहाँ। कहाँ पहाड़ का चीड़ू और कहाँ पहुँच गया। मैं लिखता था कॉपी में हमेशा, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या चीज़ के लिए बना हूँ, क्या करना चाहता हूँ ज़िंदगी में। मतलब ऐसा क्या करूँ कि जो मैं सबसे अलग हो जाऊँ, या मैं कुछ ऐसा क्या करूँ कि जिसमें मैं बता सकूँ कि नहीं भाई, मैं भी कुछ हूँ। कॉम्पोजिशन थी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से कि कुछ जो लिखा है उसको कंपोज करके म्यूज़िक बनाऊंगा। कांची एक गाना था मेरा, बहुत लोगों ने तारीफ़ें की उसकी। मैं शिमला में पढ़ता था उस वक्त, शिमला में था, तो लोगों ने इतनी तारीफ़ें कर ली और मेरे को लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, आई हैव अचीव्ड समथिंग। पर जैसे ही मैंने वो रियलिटी का दरवाज़ा खोला, तो खोलते हुए देखा तो नहीं, ज़िंदगी तो ये है ही नहीं ब्रो, लाइफ तो ये बिल्कुल ही नहीं है। जो मैंने जीता खुद से खुद को, उसकी तो वैल्यू ही नहीं है उतनी। वैल्यू तो किस चीज़ की थी, वो तो थी समाज में आप कितनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है, किस मुकाम पे आपने अपने आप को रखा है, कितना, मैं साधारण में बोलूँ तो कितना पैसा कमाते हो यार दिन में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब मैंने सोचा कि घर बनाना है, रेनोवेशन करनी है ना प्रॉपर्टी की, पर रेनोवेशन कैसे करनी है कुछ पता नहीं है, कुछ आता पता नहीं उसका। रेनोवेशन करने के लिए मैंने अपने घर में कभी नलका नहीं खरीदा, एक टॉयलेट शीट नहीं लगाई है ना, एक बेड तक नहीं लाया कि हाँ इतने पैसे लगते हैं किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या किसी चीज़ को बनाने के लिए। पापा के साथ बैठे डिस्कशन किया कि कितना 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 होगा, तो उन्होंने कहा कि होगा तो बहुत सारा, मैं सिर्फ 4 लाख रुपये दे सकता हूँ, करना तो कर ले भाई, नहीं करना तो मत कर ले। ऑब्वियस बात है, एक तरीके से मैंने कुछ नहीं अचीव किया एज इन मनी बेस पे, कुछ कमाया नहीं, तो उनको लगा था कि भाई अब तो ये लास्ट पैसा है, तो ये पैसा भी गया मेरा। तो मैं कहा भाई ये कर लो, मैं कहा ये मेरा आखिरी वो है, दाव है लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर। ना प्लान बी ना प्लान सी, सिर्फ प्लान ए था, वो था कि घर बनाना है बस। बीड़ जो बहुत ही सेंटर में पड़ता है, ना वो बहुत एक्सट्रीम माउंटेन के पीछे है, ना वो आगे है कि माउंटेन के आगे की बहुत सारी गर्मी है, ना बहुत ठंड है। तो इसलिए घर को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन रहती है बीड़ में, अगर हम बनाने चले तो इस एरिया में, इस वैली में। तो इस एरिया के हिसाब से स्टोन सबसे परफेक्ट है, क्योंकि स्टोन जो है वो बारिश से भी बचाएगा हमें, और उसके साथ पे स्टोन में हीट रेजिस्टेंस की भी काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है।
मैंने सोचा कि मतलब ये यार कमाल है भाई, इतना पैसा खर्चने के बाद मतलब ये कमरे चला करके हम जिएंगे। मेरे दिमाग में टूरिज्म का ख्याल नहीं था कि हमने यहाँ टूरिज्म चलाना है, लेकिन कुछ मजबूरी भी थी और लास्ट मोमेंट में मतलब कोई चारा भी नहीं था। अब लड़के ने इनकार ही कर दिया कि मतलब भाई मैंने नौकरी करनी ही नहीं है। जब नौकरी नहीं करनी तो मैं डालूं तो डालूं कहाँ इसको। पढ़ाई से छोड़ दी, फिर नौकरी नहीं करा तो फिर क्या कमाएगा, क्या खाएगा, इस चिंता से मतलब ऊपर बहुत से दुख शादी काम के होता लिए था। हम लोग बड़े परेशान थे कि शादी होगी या नहीं होगी, अकलाता है मेरा लड़का। बहुत ज्यादा चिंता थी हमको, अब अकलाने पता बड़े नहीं को हमारा। किसी ने लड़की देनी ही नहीं। 6th क्लास से आई थिंक शायद मैं पहली बार गया था अमृतसर स्पीच थेरेपी के लिए। फिर सब कुछ किया घर वालों ने तो जो कर सकते थे। स्कूल में बुली तो वो तो बहुत ज़्यादा बुली था जिसको बोलते हैं, थोड़ा नहीं बोल सकता हूँ मैं। अगर मैं डीप डाउन घुस जाऊँ तो शायद मैं रो भी सकता हूँ। जैसे एक छोटी सी बात मतलब जो मुझे बहुत दुख होता है हमेशा कि स्कूल था, आज का विचार होता है हमेशा, आज का विचार बोलते हैं। तो मैं था क्लास का मोनीटर। तो मोनीटर मतलब वो बनाया था इसलिए क्योंकि पढ़ने में सही था। तो क्लास का मोनीटर था, तो मेरी वो बोला कि अब तुम बोलोगे आज का विचार। और भाई मैं उस जोन में बैठा हूँ, 100 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई। आई ट्राइड, मैं वहाँ खड़ा रहा एंड लोग हंसते रहे, चीज़ें होती रही और ऑलमोस्ट मेरे आज का विचार का आ भी नहीं बोला था, कहानी ख़त्म हो गई। बीच में शादी हो गई और उसके शादी करने के बाद मतलब फिर तो उसको मैं टेंशन होगी शायद अब भाई, मतलब दोनों तरफ हो मेरा गया ना। खर्चा कैसे पूरा करना। हाँ। इसको स्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत आई। दिन को काम करना, यहाँ वहाँ समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कैसे करें। बीच में कुछ अच्छा भी होता जा रहा है तो पॉजिटिविटी आ रही है कि नहीं यार हो जाएगा, हम कर रहे हैं। कई बारी कुछ गलत हो रहा है तो फिर से नेगेटिविटी आ रही है कि यार नहीं हो पाएगा। ऐसे करते हुए मेरा तो ये था कि मतलब जितना शशि मेहनत कर रहे हैं, पूरा डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, वो मेरा था कि मैं उनको 100% जो है वो सपोर्ट करूँ। तो मेरा रोल था मेन खाना बनाने का। तो जैसे गेस्ट आने लगे धीरे-धीरे, जैसे सुकून बाग जो शुरू होने लगा, तो मैं क्या करती थी, घर से खाना बना के दिया करती थी कि बेसिक सा खाना हम उनको प्रोवाइड करें। तो ये जो किचन मैंने बनाया, ये बनाने का रीज़न ही सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि जो भी गेस्ट आएगा वो अपना खाना खुद बना सकता है, देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर दैट। और यही बीएनबी का भी कॉन्सेप्ट था, जब मैंने बीएनबी के बेस पे पूरे घर को बनाने की कोशिश की। ये जो पूरे इस बॉक्स में इस्तेमाल हो रहा है, ये है प्लाई के बाहर हमने जूट का इस्तेमाल किया है। जूट वही बर्लैप जो बेसिक है, प्याज की बोरी। ये है स्टोन हाउस का वॉशरूम। छोटा है बट सफिशिएंट है 2 लोगों के लिए। मैंने जितनी भी पूंजी थी मैंने अपने बेटे को लगा दी थी। अब मैंने सोचा कि मैं तो मेरे बेटा का मैं अनाथ हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा। अब मैं धीरे धीरे मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की म्यूज़िक में कि मैं कुछ मकाम अपना हासिल कर लूँ और दुनिया को बता दूँ कि नहीं भाई मैं कुछ हूँ और पैसा भी इससे कमा सकता हूँ और सब चीज़ इससे कर सकता हूँ। तो ऐसा हुआ नहीं, रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। पहले बचपन में भी स्टैमर था, फिर जब वो म्यूज़िक में ने सब कुछ कंप्लीट कर दिया, जब मुझे लगा कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ अब और जो मैंने कुछ अचीव कर लिया है, तो जो मैंने अपने अंदर जो महसूस किया था उसकी वजह से मेरा जो स्टैमर था वो चला गया था। पर जब मैं चंडीगढ़ गया उस वक्त पे, तो मैंने जॉब के लिए ट्राई किया 2-3 जगह और डेफिनेटली मेरी जॉब नहीं लगी। और वो जॉब में वही था, डिप्रेशन, स्ट्रेस और सब चीज़ें, और स्टैमर इतना ज़्यादा आ गया कि वापस से 2-3 महीने मैं उसी जोन में चला गया जो मैं शायद बचपन में गया था। उसी जोन में वापस आ गया और वन डे आई डिसाइडेड नॉट टू लिव एंड आई ट्राई सुसाइड। मैं लिखा भी था कि क्यों हूँ मैं ये सवाली रात, क्यों हूँ मैं। आईना है झूठ रूठे हैं होंठ टटोलती आंखें के आखिरी खुशी का पल, फिर ये सवाली रात, क्यों हूँ मैं। पापा ने हालांकि मेरे पे बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया था सदियों से, मतलब वो 30 साल से मेरे पे पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे थे। तो मेरे को लगा यार अब इस बारी तो मैं कुछ करके ही दूंगा, 100% दूंगा। ये घर वो घर है जो सबसे पहले बना है। यही घर है जिसमें हम एक टाइम पे रहते थे,
तो जब ये घर टूटा, जब इसमें 2 कमरे से 1 कमरा बना, ये कमरा बड़ा हुआ, जब पहली बार हमने इन्वेस्ट किया था इस पे और इसको जब डिज़ाइन किया था मैंने, तो ये घर उस जो पहले पैसे थे 4-5-6 लाख रुपए, उसमें नहीं बना था ये वैसा नहीं दिखता था, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बेस पे, साइज़ बेस पे ऐसा था, बट ऐसा नहीं था। ये तीसरी बार रेनोवेशन हुआ है। सुकून बाग ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बना दिया तो बना दिया जी, अब इसी के सहारे हम चलते रहेंगे। डिज़ाइन अपडेट हो रहा है हर साल। वॉशरूम में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जो है हमारा एक साइड पे पूरा ग्लास, एक साइड का पूरा शीशे से पैक है, और वहीं पे आप ऊपर शावर है, शावर बड़े है, आप रेन शावर में नहा रहे हो, सामने पे नेचर है, तो वो गार्डन का एक फील और शावर में नहाना, कंटिन्यूस वाटर है, जिस पे मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रखता था कि पानी कंटिन्यूटी में आना चाहिए, ताकि नहाने में ना वो एक मज़ा आ सके, एक लुत्फ़ आ सके, जो कि लगे कि नहीं भाई क्या बात है, क्या मज़ा आ गया। ये जो कैफ़े का डिज़ाइन है वो मेनली इंस्पायर्ड हुआ था मैं इससे, जो रेन शेल्टर्स होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें ओपन रहती है, आगे से उठा हुआ होता है, पीछे से डाउन होता है। 2021 में मेरे को अवार्ड मिला था, तो बेस्ट होम स्टे अवार्ड मिला मेरे को। तब भी मैंने लड़के को प्रमोट किया, मैं कहा तू ही जा, तू ही अवार्ड तू ही लेगा। तो बड़ा हौसला आया, बड़ा मतलब अपने आप को एनर्जी मिली, अपनी शरीर को एनर्जी मिली कि मतलब अभी 1 साल हुई नहीं और हमें अवार्ड मिल गया। तो फिर उसके बाद मेरी उसकी वजह से मतलब मेरा मन भी किया कि मतलब मैं और बढ़ाऊँ इसको जैसे। तो आज जो है मेरा बेटा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है, बड़े अच्छे तरीके से उसने चलाया हुआ है, और हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग अपनी फैमिली से खुश है। मेरा एक बेटा है, बेटा भी ठीक है, बहू भी ठीक है, तो हम लोग मतलब बहुत शांति से जीवन जी रहे हैं। मेरे को फख्र है अपने बच्चे के ऊपर, मैं गर्व करता हूँ। टाइम लगता है बनने में, बुनने में, असली शेप लेने में, पर रुकना नहीं है। जितना ज़्यादा रुकोगे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो सबसे बुरी बात है। और चलते रहेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल। फेटी बालन बोणा तिची दाचिए कणक लुणी हो, तिची दाचिए कणक लुणिए आऊं बनू आठी जियार चरखुओ ओ तू बनिया नेरिए ए भाई राम पुणी बणा पुणी